अब देखो बेटा, तुम्हारे सामने एक छोटा सा डायग्राम है और इस डायग्राम में तुम्हें बताया गया है कि इस प्रिज्म के लिए क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 42 डिग्री है और आपको इस डायग्राम को कंप्लीट करना है। अब आप इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे कैसे? अब जरा देखिए इस बात को। यहां पे एक रे ऑफ लाइट है जो कितने पे आ रही है? 90 डिग्री पे। 90 डिग्री किसके साथ बना रही है? सरफेस के साथ 90 डिग्री बना रही है। तो हमें पता है कि यहां पे किसी भी तरह की कोई भी बेंडिंग नहीं होगी, तो रे ऑफ लाइट सीधे जाती है और जाके स्ट्राइक करती है फेस पीआर को। अब अगर ये एंगल 30 डिग्री है और ये एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल बाय डिफॉल्ट कितना हो जाएगा? 90 प्लस 30 120। और एक ट्राइंगल में मैक्सिमम एंगल कितना हो सकता है? 180। 120 ऑलरेडी बन चुका है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो क्या ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है? नहीं। फिर से, ये नॉर्मल है तो ये पूरा एंगल 90 होना चाहिए था। इतना पार्ट 60 है तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का। तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस यहां पे कितना आया? 30 डिग्री। अब अगर यहां हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री आया है और क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है, इसका मतलब है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है? छोटा है। और अगर ऐसा केस है तो इस केस में टीआईआर परफॉर्म नहीं हो पाएगा। इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? इस केस में आपको देखने को मिलेगा रिफ्रैक्शन, एक नॉर्मल सा रिफ्रैक्शन जो कि आप नॉर्मली ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, अब बेसिक चीज यहां पे ये देखो, रे ऑफ लाइट को जाना कुछ ऐसे था, लेकिन प्रिज्म कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम। रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से कहां जा रही है? रेयर मीडियम में। तो कभी भी कोई रे ऑफ लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है तो उस केस में क्या होता है? लाइट ऑलवेज बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जाना कुछ इसको ऐसे था, पर ये रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से क्या करेगी? प्रिज्म के बाहर निकल जाएगी और ये इसका क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। कुछ नहीं हुआ। यहां पे फिर से एक बार देखो, रे ऑफ लाइट सरफेस के साथ, सरफेस के परपेंडिकुलर क्या करती है? प्रिज्म के अंदर एंटर करती है। यहां कोई भी बेंडिंग ऑब्जर्व नहीं होती है और ये जाके स्ट्राइक करती है पी आर सरफेस को। अब जैसे ये पी आर सरफेस को स्ट्राइक करती है तो यहां हम देखते हैं कि ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री का। क्योंकि जो कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, तो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस था क्या? तो मैंने तुरंत वहां पे क्या ड्रॉ करी? एक नॉर्मल, जिससे मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना आया यहाँ पे? 30 डिग्री। लेकिन क्वेश्चन में प्रिज्म का जो क्रिटिकल एंगल था वो कितना था? 42 डिग्री। यानी कि मैं यहां मेंशन कर सकता हूं कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है? छोटा है। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से छोटा होता है तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? हम वहां ऑब्जर्व करते हैं रिफ्रैक्शन। यहां बेसिक सा रिफ्रैक्शन हुआ और रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर मीडियम में गई, जो कि नॉर्मल से क्या हुई? दूर बेंड कर गई। तो आपका ये रे डायग्राम इसी पे क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। अब बेटा हमारे पास एक और क्वेश्चन है। प्रिज्म वही सेम है जो हमने अपने पिछले डायग्राम में यूज किया था, बस फर्क ये है कि जो रे ऑफ लाइट इस फेस पर पड़ रही थी, अब वही रे ऑफ लाइट कहां से आ रही है? वो रे ऑफ लाइट नीचे से आ रही है। ठीक है, हम इसको नाम दे देते हैं क्या? हम इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। बाकी सभी कंडीशन सेम रहेंगी। यहां भी आईसी कितना रहेगा? 42 डिग्री का रहेगा। अब जरा गौर करो, यहां फिर से रे ऑफ लाइट आ रही है परपेंडिकुलर, और अगर रे ऑफ लाइट परपेंडिकुलर आ रही है इसका मतलब क्या हुआ? ये एंगल 60, ये 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 30 डिग्री, जो कि हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। मैं इस बात पे बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं कि ये क्यों हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि अधिकतर बार आप यही गलती करते हैं कि आप इसको क्या मान लेते हैं कि ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और आप उसके बेसिस पे क्या करने लगते हैं? अपना क्रिटिकल एंगल और बाकी चीजों को कैलकुलेट करते हैं, जो कि कंप्लीटली गलत है। तो अब जरा देखिए, ये नॉर्मल है, ये पूरा एंगल 90 है, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। तो यहां हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आ गया? 60 डिग्री। हमारा क्रिटिकल एंगल कितना है? 42 डिग्री। यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या है? बड़ा है। तो इस केस में हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? इस केस में हम ऑब्जर्व करेंगे टीआईआर, यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो अगर ये 60 डिग्री पर रे ऑफ लाइट यहां आई है तो यही रे यहां से कुछ बाहर निकलेगी कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा? 60 डिग्री। और यहां पे इस लाइट ने टीआईआर परफॉर्म किया क्यों? क्योंकि इस गिवन पॉइंट पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो क्रिटिकल एंगल से क्या था? बड़ा था। अब अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है तो हमेशा क्या देखने को मिलेगा? हमेशा आपको देखने को मिलेगा टी आई आर।
अब यहां देखो, ये 30 डिग्री, ये 60, ये 60, 120 प्लस 30 150, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया? 30 डिग्री का। अब रे ऑफ लाइट जाके स्ट्राइक करती है इस सरफेस को, ठीक? तो फिर से वही काम, जैसे ही रे ऑफ लाइट इस सरफेस को स्ट्राइक करेगी तो हम सबसे पहले वहां क्या बनाएंगे? हम वहां बनाएंगे नॉर्मल। तो हमने यहाँ क्या बना ली? एक नॉर्मल। इस ट्राइंगल को बड़े ध्यान से देखो बेटा, ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 120 डिग्री। जितनी नॉर्मल है, ये इतना पार्ट कितना होगा? 90। और ये जो इतना बचा हुआ पार्ट है, ये कितना होगा? 30 डिग्री। यानी कि ये जो तुम 30 डिग्री देख रहे हो, जो कि नॉर्मल और तुम्हारी इंसिडेंट रे के बीच में बन रहा है, यही तुम्हारे लिए क्या है? तुम्हारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो इस फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 डिग्री। इस फेस पे एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी आ रही है? 30 डिग्री। और क्रिटिकल एंगल हमारे पास कितना है? 42 डिग्री। तो सोचो क्या होगा अगर हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए? छोटा हो जाए। तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? हम वहां ऑब्जर्व करेंगे रिफ्रैक्शन, एक नॉर्मल सा रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से ट्रेवल करके कहां जा रही है? रेयर मीडियम में जा रही है। और अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से ट्रेवल करके रेयर मीडियम में जाती है, तो उसकी बेंडिंग कहां होती है? हम लोग अपनी पुरानी वीडियोस में बार बार इस चीज को समझते आ रहे हैं कि अगर कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करती है, तो उसकी बेंडिंग कहां होती है? नॉर्मल से दूर, यानी कि अवे फ्रॉम नॉर्मल। इस तरह से ये तुम्हारा डायग्राम क्या होगा बेटा? इस तरह से तुम्हारा ये डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास। आज जरा इस डायग्राम के अंदर देखते हैं कि यहां पे हमसे कहा गया है कि आपके सामने एक प्रिज्म है, और अब जो रे ऑफ लाइट यहां पर एंटर हो रही है, वो एसी, अगर बेसिकली कहूं तो हाइपोटेन्यूज के थ्रू क्या हो रही है? एंटर हो रही है। हर जगह हमारी रे ऑफ लाइट कैसे एंटर हो रही है? हर जगह हमारी रे ऑफ लाइट एंटर हो रही है सरफेस के परपेंडिकुलर। यहां भी रे ऑफ लाइट कैसे एंटर हो रही है? सरफेस के परपेंडिकुलर। और अगर रे ऑफ लाइट सरफेस के परपेंडिकुलर एंटर हो रही है, इसका मतलब कि ये बिना किसी बेंडिंग के सीधे यहां से क्या करेगी? जाके स्ट्राइक करेगी सरफेस ए बी को। अब पहला काम क्या होगा? सर इसने सरफेस ए बी को स्ट्राइक किया, तो हम वहां क्या बना लेंगे? हम वहां सबसे पहले बनाएंगे नॉर्मल। अब देखो, अगर ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री, ये 30 डिग्री, कितना हो गया? 120। तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। पर ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? ये पूरा 90 था, इतना पार्ट 60, तो ये बचा हुआ पार्ट कितना हो गया? 90 माइनस 60, जो कि हो गया 30 डिग्री। तो यहां से हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू कितनी आ गई? 30 डिग्री। हमारे लिए क्रिटिकल एंगल कितना होगा? 42 डिग्री। अब गौर करो, यहां फिर से क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस है, वो क्या है? वो हमारे क्रिटिकल एंगल से छोटा है। तो क्या यहां ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा? नहीं। क्या यहां टीआईआर होगा? नहीं। क्या होगा यहां पे? यहां पे होगा एक नॉर्मल सा रिफ्रैक्शन। फिर से देखो, डेंसर मीडियम से रे ऑफ लाइट निकल के कौन से मीडियम में जा रही है? रेयर मीडियम में। रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से निकल के कहां जा रही है? रेयर मीडियम में। तो अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयर में जाएगी, तो ये रे ऑफ लाइट नॉर्मल से क्या करेगी? अवे की तरफ बेंड कर जाएगी। कुछ इस तरीके से क्या होगा? ये तुम्हारा जो डायग्राम है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर तुम्हें किसी भी डायग्राम में डाउट हो, अगर तुम्हें लगता है कि सर कोई डायग्राम अच्छे से समझ में नहीं आया है, तो तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि हाँ सर ये वाला पार्ट मुझे समझ में नहीं आया है, तो मैं उसके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो आपको बनाकर दूंगा। तब तक के लिए बेटा मिलते हैं हमारे अपने नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो से हम मोस्ट प्रोबेबली स्टार्ट करेंगे लेंसेज के बारे में पढ़ना, कि क्या होते हैं लेंस, कैसे काम करते हैं लेंस, और किस तरीके से लेंस के हम रे डायग्राम्स को ड्रॉ करते हैं। तो मिलते हैं बेटा आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स।